इस वीडियो में हम समझेंगे कि एरिस्टोटल ने किस तरह से इकोनॉमिक्स को अपने हिसाब से डिवाइड किया है और वो एक स्टेट के इकोनॉमिक्स के बारे में क्या सोचते थे। तो एरिस्टोटल ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो खुद इकोनॉमिक्स और दूसरा क्रेमेटिस्टिक्स। ठीक है, दो चीज़ों में डिवाइड किया। इकोनॉमिक्स में वो कहते थे कि ये एक आर्ट है जिसके अंदर एक इंसान चीज़ों को कंज्यूम करता है, चीज़ों का उपभोग करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ये वो इकोनॉमिक्स को कहते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो क्रेमेटिस्टिक्स जो वर्ड था, इसका मतलब वो कहते थे कि ये भी एक आर्ट है जिसमें एक इंसान संपत्ति को अपना विस्तार करते जाता है, यानी वेल्थ को एक्वायर करते जाता है। और ये जो वेल्थ का एक्विजिशन है, संपत्ति को बढ़ाने की जो ये प्रक्रिया है, ये वो निरंतर करते रहता है, चाहे वो ट्रेड करके करे या फिर किसी और तरीके से करे। तो दो चीज़ें, इकोनॉमिक्स जिसमें कंजम्पशन के बारे में उन्होंने कहा और क्रेमेटिस्टिक्स जिसमें उन्होंने मनी मेकिंग के बारे में बताया। अब इसमें उन्होंने दो चीज़ें रखी। पहली चीज़ थी नेचुरल और दूसरी चीज़ थी अननेचुरल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो क्रेमेटिस्टिक्स वर्ड उन्होंने कहा उसमें दो भाग में उसे बांट दिया। पहला था नेचुरल। नेचुरल मतलब कि क्रेमेटिस्टिक्स में हमने समझ लिया कि मनी मेकिंग के बारे में बात है। तो मनी मेकिंग उनके हिसाब से एक नेचुरल तरीका था मनी मेकिंग करने का और दूसरा था अननेचुरल तरीका। नेचुरल तरीके में वो कहते थे कि बार्टर सिस्टम है, यानी कि जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो बार्टर सिस्टम है और वो एक नेचुरल तरीका है। लेकिन जो ट्रेड होता है, ठीक है, जिसमें करेंसी एक्सचेंज होते हैं, तो वहाँ पर वो एक अननेचुरल तरीका हो जाता है, ये उनका मानना था। और चीज़ों के इस्तेमाल में भी वो इसी तरह से नेचुरल और अननेचुरल चीज़ को में बांट देते थे। जैसे वो कहते थे कि जब किसी चीज़ का डायरेक्ट कंजम्पशन किया जाता है तो वो एक नेचुरल यूज़ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ट्रेड करते हैं और ट्रेड से मिले जो पैसे हैं उससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो ये ट्रेड करके पैसे कमाने की जो ये जद्दोजहद है, ये कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो कभी एक स्तर पर आकर के टिकती नहीं है, उनका स्तर धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। तो ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होगा, जो कि एक अननेचुरल तरीका है। तो एरिस्टोटल के अनुसार इकोनॉमिक्स को उन्होंने दो भाग में बांट करके ये बातें कही थी। थैंक यू।